The new deal Metro is about UNESCO warned Jaipur may lose heritage status due to poor management and enforcement। यदि बात करी जाए जयपुर को लेकर, जयपुर जो कि वर्ल्ड में फेमस है पिंक सिटी के नाम से, बहुत ही बड़ा टूरिज्म सेंटर है। वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस से लोग बाग यहाँ पर घूमने आते हैं। जयपुर का जो वॉल एरिया है, जो कि वॉल सिटी है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में 2019 में इंक्लूड हुआ था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ओल्ड पैटर्न पर बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, जिनका कलर वगैरह सब उसी पैटर्न पर है। उसकी उसी ब्यूटी और उसी पैटर्न को देखते हुए इसको 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था। लेकिन अब इसके कंजर्वेशन को लेकर बहुत ही रिस्क क्रिएट हो रही हैं और ये चीजें डेंजर में हो रही हैं। यूनेस्को ने दिसंबर 2026 में एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो इस पर्टिकुलर इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको लेकर। वहीं हमारे यहाँ के एक्सपर्ट दे आर वरीड अबाउट द सिचुएशंस व्हिच आर रिसेंटली हैपनिंग ओवर देयर। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, किस तरह से उस पर्टिकुलर एरिया में न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करा जा रहा है उस पर्टिकुलर इनसाइड उस दैट पर्टिकुलर एरिया व्हिच कवर्स इन दैट वॉल सिटी ऑफ जयपुर। तो ये चीजें वर्ल्ड हेरिटेज के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया को यदि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड करती है तो उसको उसी पैटर्न पर डेवलप करा जाता है, उसको उसी पैटर्न पर मैनेज करा जाता है, सो दैट द ब्यूटी रिमेन द सेम। बट यदि वहां पर रीडेवलपमेंट हो जाएगा, नए प्रोजेक्ट बन जाएंगे और उस पर्टिकुलर एरिया का एक्सपेंशन हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो चीजें उस तरह से नहीं रह पाएंगी, एंड दैट कैन बी ए बिग इशू फॉर द पर्टिकुलर हेरिटेज। एंड इसी के चलते यूनेस्को ने कहा, यूनेस्को मे बी पुट जयपुर इन ए लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन जयपुर डेंजर। तो यदि इन सब चीजों को नहीं रोका गया, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है या जो एक्सपेंशन का चल रहा है या जो वहां पर ये रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली जयपुर को इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और वैसे भी यदि आप देखेंगे कि जिस तरह से यूनेस्को लिस्ट में जो पहले हवेलीज वगैरह थी उनमें कितना ड्रॉप डाउन आया, मतलब 1991 में अप्रोक्स 1200 करके कुछ टोटल नंबर था, अब ये ड्रॉप डाउन आके 800 पर आ गया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इस तरह से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जयपुर जिस तरह से टूरिज्म सेंटर है, आप देख ही सकते हैं कि वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो जयपुर को विजिट करने आते हैं। और ऐसे सिटी के लिए यदि हमें उसकी हेरिटेज, उसकी जो ओल्ड विरासत है, उन सबको यदि मेंटेन करके चलें तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत ही पॉजिटिव वे में चलती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको प्रोटेक्ट करा जाए, इसमें प्रॉपरली चीजों को मैनेज करा जाए, एंड सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट जयपुर एज इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सो आई रियली थिंक हमें जो भी अपनी हेरिटेज हमारी है इंडिया की, उसको मेंटेन करना चाहिए, उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, ना कि हम उसको अकॉर्डिंगली सिचुएशन के चेंज कर दें। दैट ब्यूटी रिमेन्स फॉरएवर, दैट रियली मैटर अ लॉट फॉर एवरीवन। तो हमें इंडिया की रेपुटेशन को देखते हैं, या इंडिया की जो वर्दी हिस्टोरिकल हेरिटेज थी उसका ध्यान में रखते हुए जयपुर को उसी लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। एंड आई रियली वांट स्टेट गवर्नमेंट को भी इस पे सीरियसली लेना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सीरियसली लेकर इसको मेंटेन करना चाहिए। So what do you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.